DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि आलमी बिरादरी भारतीय रियासती दहशतगर्दी से मुतालिक पेश किए गए हमारे सबूतों को बहुत संजीदगी से ले रही है। पाकिस्तान दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने का डोसियर में सबूत सामने लाया। पाकिस्तान भारत के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलविस होने के सबूत सामने लाया। डोसियर सामने आने पर दुनिया भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी पर बात कर रही है। तमाम तर भारतीय कोशिशों के बावजूद आलमी फोरम्स और ज़राए इब्लाग पर बहस चल निकली है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का मैगजीन को इंटरव्यू। DGISPR ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ डोसियर के अहम निकात उजागर किए। LOC सूरत हाल, CPEC, 5th जनरेशन वॉरफेयर पर भी तफसीली गुफ्तगू की। पाकिस्तान ने OIC वज़राए ख़ारजा से मुतल्लिक भारतीय मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। भारत मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम बंद करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा OIC वज़राए ख़ारजा ने कश्मीर पर उसूली मौक़िफ़ का अयादा किया है। OIC इजलास में कश्मीर, फ़लस्तीन समेत दीगर इशूज़ ज़ेरे गौर आए। इस अज़्म का अयादा किया गया कि मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। इजलास में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और बर्बरियत के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। उलमाए किराम ने हुकूमत को कोरोना SOPs पर अमल की यकीन दहानी करवा दी। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोरोना से बचाव के लिए कल मुल्क भर में यौम दुआ मनाने का फैसला। सदर मुमलिकत ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए अल्लाह से रुजू ज़रूरी है। वफाकुल मुदारिस की कोरोना SOPs पर अमल करने की यकीन दहानी। मौलाना हनीफ जालंधरी ने कहा कि मदारिस में कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं। मुफ्ती इकबाल चिश्ती ने कहा कि अपोजिशन जमातें हर मामले में कीड़े निकालना छोड़ दें, कोरोना को संजीदा लें। इजलास में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर समेत दीगर गवर्नर्स, वफाकी वुज़रा और उलमा शरीक हुए। कराची जिला वस्ती के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद और नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ इलाके शामिल। डिप्टी कमिश्नर के हुक्मनामे के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। मुतासरा इलाकों में किरियाना, फार्मेसी और ज़रूरत की अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। मुल्क में कोरोना ने मजीद 39 अफराद की जान ले ली। अमवात की मजमूई तादाद 8,205 हो गई। PTI के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान कोरोना में मुब्तला, खुद को घर पर करंतना कर लिया। कोरोना की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत का नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में एक बार फिर करंतना सेंटर बनाने का फैसला। पेशावर में हुक्काम ने BRT बस में सफ़र मास्क के इस्तेमाल से मशरूत कर दिया। नैब का 90 दिन का रिमांड जुल्म है। नैब मुल्जिमान को हरासा ना करे, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना करे। नैब मुल्जिमान के खिलाफ एक से ज़ायद रेफरेंसेस दायर करने से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। नैब के वकील ने कहा मुल्जिमान को गिरफ्तार ना करें तो ताउन नहीं करते। ट्रायल कोर्ट के पास रेफरेंसेस एक जगह करने का इख्तियार है। हाई कोर्ट्स ने तो नैब के एक मुल्जिम के खिलाफ ज्यादा रेफरेंसेस दायर करने से ही रोक दिया है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर बोले फौजदारी मुकदमात में 40 दिन से ज्यादा का रिमांड नहीं होता। 90 दिन रिमांड तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए दिया जाता है। नैब तहकीकात मुकम्मल करके एक ही रेफरेंस क्यों दाखिल नहीं करता? अगली समाअत पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को अदालत बुलवा लिया। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा की वेस्ट मैनेजमेंट से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि KPK में वेस्ट मैनेजमेंट मंसूबा कभी मुकम्मल नहीं होगा। वसाइल से भरपूर KPK में साफ पानी मौजूद नहीं। वज़ीर आला से पूछेंगे उनकी आवाम की सहूलत के लिए ADB पैसा क्यों दे रहा है। अगर वज़ीर आला अपने लोगों को खुद सहूलत नहीं दे सकते तो हुकूमत छोड़ दें। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए मॉडल टाउन आमद। शहबाज शरीफ से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मरियम नवाज भी शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर मौजूद। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की सरबराही में वफ्द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। वालिदा की वफात पर ताज़ियत और दुआ की। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का आज दोपहर कोर्ट लखपत जेल वापस जाने का इम्कान। पंजाब हुकूमत ने परोल पर रिहाई में 24 घंटे की तौसीह की थी।
नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की परोल पर रिहाई में मजीद 24 घंटे की तोसी मिल जाती तो क़यामत नहीं आ जाती। PDM के प्लेटफॉर्म से इस हुकूमत को हटाने के लिए मुतहिद हैं। आवाम इस वोट चोर हुकूमत से निजात चाहती है, डट कर मुकाबला होगा। हुकूमत ने अगर लाहौर जलसे के लिए रुकावटें खड़ी की तो लाहौर वाले रुकावटें हटा देंगे, कहा। चौधरी निसार ने जाती उम्रा में शहबाज शरीफ से मुलाकात और ताज़ियत की। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो लोग ताज़ियत के लिए आए उसे सिर्फ रवादारी तक महदूद रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान कहती हैं मुल्तान की जलसी के बाद जाती उम्रा वालों की नींदें हराम हो चुकी हैं। सियासी तमाशा लगाने वाले बहुत जल्द खुद तमाशा बनने वाले हैं। इसहाक डार का इंटरव्यू झूठ और सच की खुद गवाही दे रहा है। 22 करोड़ अवाम साबिक हुक्मरान खानदानों की लूटमार कभी नहीं भूल सकते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इन हाउस तब्दीली की हिमायत कर दी, कहा PTI के नंबर कम हैं, इन हाउस तब्दीली हमारी सियासत का हिस्सा है। अगर हुकूमत अददी बरतरी खो देती है तो इनको हुकूमत का कोई हक नहीं। मंसूरा में मीडिया टॉक में कहा हुकूमत ने जल से रोक कर कमजोरी जाहिर कर दी है। जलसा करना PDM का आईनी हक है। हुकूमत मुल्तान में गिरफ्तार सियासी कारकुनों को फौरी रिहा करे। LNG और पावर सेक्टर में 122 अरब रुपए का मुल्क का नुकसान, मगर फायदा किसका हुआ? प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में मजीद सबूत रख दिए गए। दीगर ममालिक सस्ती LNG खरीदते रहे मगर पाकिस्तान की वजारत पेट्रोलियम वक्त जाये करती रही। पीपल्स पार्टी का LNG स्कैंडल की शफाफ तहकीकात करवाने का मुतालिबा। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं कि LNG स्कैंडल करप्शन और हुकूमत की नाअहली की बदतरीन मिसाल है। सिर्फ इस साल LNG ताखीर से मंगवाने से कौम को 36 अरब का टीका लगा। 2 बरस में LNG कीमत में कौमी खजाने को 122 अरब का नुकसान पहुंचाया गया। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं PTI हुकूमत अपनी कही हुई किसी बात पर अमल नहीं करती। विफाकी हुकूमत बताए कि स्टील मिल्स को चलाने के लिए क्या कोशिश की। अगर स्टील मिल्स किसी चहीते को दी तो हम अपनी जमीन वापस ले लेंगे। असद उमर का इंतजार है, उन्होंने वादा किया था कि वो मुलाजिमीन के साथ खड़े होंगे। PDM के पावर शोज इमरान खान की मजबूत हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस नहीं। 45% पाकिस्तानियों की राय, 35% के नज़दीक हुकूमत जलसों से बहुत परेशान है। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में शरीक 39% अफराद का जलसों को करप्शन छुपाने का बहाना करार देने के हुकूमती बयानिए से इत्तफाक। 40% ने हुकूमती बयानिया ही झूठ करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं खुसूसी अफराद के लिए एहसास किफ़ालत पॉलिसी से 20 लाख से ज़ायद ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। प्रोग्राम के तहत खुसूसी अफराद के ख़ानदानों को माहाना 2000 रुपये मिलेंगे। ये प्रोग्राम माजूर अफराद की बेहतरी की जानिब एक अहम कदम है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है माजूरी ऐब नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को वकील फराहम करने की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में कहा गया है कि कुलभूषण से मुतल्लिक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर मुअस्सर अमल दरामद इंतहाई अहम है। ये इसी सूरत हो सकता है जब भारत कुलभूषण केस में बामानी मुआवनत करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। तहरीरी हुक्मनामा आज जारी किया जाएगा। नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई के लिए दाखिल कराए गए जमानती मचल के बहक के सरकार जब्त करने की कार्रवाई के लिए जामिनों को भी शो कॉज नोटिस जारी 9 दिसंबर को तलब कर लिया गया। लिया की तहसील चौबारा में खातून, उसकी 2 बेटियों और बहू से मुबैना ज्यादती। मुतासरा खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि बरादरी के शख्स ने मामला तय करने के बहाने बुलाकर कैद कर लिया। 9 माह तक 9 अफराद ज्यादती का निशाना बनाते रहे।
मुलजिम ने कागजात पर जबरदस्ती अंगूठे लगवाकर जमीन भी अपने नाम करवा ली। पसंद की शादी करने पर बेटे पर अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के इलाके न्यू कराची के मकान में गैस के अखराज के बायस धमाके से आग लग गई। एक बच्चा जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हो गए। 2 मंजिला मकान मलबे का ढेर बन गया। साबिक वजीर आजम मीर जफरुल्लाह खान जमाली की मैयत रुझान जमाली पहुंचा दी गई। उनकी नमाज जनाजा आज शाम 4 बजे अदा की जाएगी। वो दिल के आर्जे में मुब्तला थे। मीर जफरुल्लाह खान जमाली के इंतकाल पर सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इजहार ताज़ियत। न्यूजीलैंड में कौमी क्रिकेट स्क्वाड के 8 अरकान के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद न्यूजीलैंड ए और पाकिस्तान शाहीन्स के दरमियान पहला 4 रोज़ा क्रिकेट मैच मंसूख कर दिया गया। मैच अब 17 दिसंबर से शुरू होगा। कौमी स्क्वाड 8 दिसंबर को क्वींसटाउन रवाना होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान पहला T20 मैच 18 दिसंबर को ऑकलैंड में होगा। कौमी स्क्वाड के 90 रोज़ की कोरोना टेस्टिंग मुकम्मल। नताइज के बाद कल से ट्रेनिंग की इजाज़त मिलने का इम्कान। श्रीलंका प्रीमियर लीग में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में गाल ग्लैडिएटर्स की जफना स्टैलियंस के खिलाफ बैटिंग जारी। दूसरे मैच में दम्बोला वाइकिंग्स कैंडी टस्कर्स से टकराएंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे।